भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जिन्हें तीन चीजें अच्छी मिला करती हैं। पहली किस्मत, अच्छी पत्नी नसीब से मिला करती है, ध्यान रखना। बाकी तो सब जगह टेंशन ही टेंशन है। अच्छी पत्नी नसीब से मिला करती है, अच्छी संतान नसीब से मिला करती है, और उससे भी बड़ी चीज कोई नसीब वाली है तो अच्छे दोस्त बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। पत्नी को लाने में परिवार का हाथ है, तुम्हारे माता पिता का हाथ है, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग का हाथ है। कैसी पत्नी लाना है वो निर्धारण तुम्हारे माँ बाप करते हैं, वो चयन करते हैं। पत्नी को लाने में परिवार का हाथ होता है, संतान में प्रकृति का हाथ होता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कैसी संतान होना है ये प्रकृति की देन है, ध्यान रखना। परिवार में परिवार का बड़ा सहयोग होता है पत्नी को लाने में, संतान में प्रकृति का सहयोग होता है। लेकिन एक बात याद रखना मालेगांव वालों, मित्र में ना परिवार काम आता है ना प्रकृति काम आती है। मित्र हम स्वयं चुना करते हैं, अपने दोस्त हम स्वयं बनाया करते हैं। दोस्ती में किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, दोस्ती तो हम स्वयं चुनते हैं। मित्र हमारा विचार है, मित्र हमारी सोच है। जैसे हम विचार रखते हैं वैसे मित्र बनना प्रारंभ हो जाया करते हैं। लोग कहते हैं कि मित्रों से हमारा विचार बदलता है। मैं कहता हूं जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे दोस्त हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, विचार अच्छे हैं तो दोस्त अच्छे होंगे, विचार खराब हैं तो हमारे दोस्त भी खराब होंगे। दोस्ती जरा संभल के करना, ध्यान रखना। एक बात याद रखना कि जिंदगी में पत्नी खराब मिल जाए तो 60% जिंदगी बर्बाद होती है, और दोस्त गलत मिल जाए तो 100% जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है। 100% जीवन बर्बाद दोस्तों से होता है, ध्यान रखें। दोस्तों को आज परिवार की बात नहीं, आज परिवार के बाहर की बात करने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दोस्त कैसे हैं हमारे, मान्य पत्नी एक जन्म दुखी करेगी यदि गलत मिल गई तो। यहां की पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं, कौन बोला औरंगाबाद वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात नासिक में जरूर करूंगा, ध्यान रखना, विचार करिए। मुझे नासिक जाना है, यहां से विचार करना है आपको। पत्नी गड़बड़ मिल गई तो एक जन्म बर्बाद होगा, दोस्त खराब मिल गए तो 7 जन्म हमारे बर्बाद हो जाते, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, हमारी खानदान बर्बाद हो जाती है, हमारा वंश बर्बाद हो जाया करता है। एक गलत दोस्त मिल जाए पूरी खानदान की तबाही हो जाया करती है, ध्यान रखना। दोस्ती बहुत संभाल करके करो, हर किसी को अपना दोस्त ना बनाओ, ध्यान रखना। आपसे निवेदन करूंगा यदि अच्छा दोस्त ना मिले तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लेना, लेकिन गलत लोगों को अपना दोस्त, बिना दोस्त के भी जिंदगी गुजार लेना। और यदि कोई दोस्त ना मिले, मैं हूं ना, समझ, मेरे पास आ जाना, ध्यान रखना। मानने मत, सोचना है, दोस्ती को समझे। दोस्ती के बिना जीना दुश्वार हो जाता है। चाहे छोटा बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबका एक फ्रेंड सर्किल होता है, सबके एक दोस्त होते हैं, सबके एक मित्र होते हैं। एक बात याद रखना, रिश्तेदार ना हो तो भी जिंदगी आनंद से कट जाती है, लेकिन दोस्त ना हो तो जिंदगी आनंद से नहीं कटा करती है। दोस्त होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। बिना दोस्ती, अरे दोस्त तो केवल ये मत सोचो कि मनुष्यों के ही होते हैं, पशु पक्षियों का भी एक समूह हुआ करता है, उनका भी एक ग्रुप हुआ करता है, उनका भी एक दोस्ती का रिश्ता हुआ करता है। ध्यान रखना, आपको विचार करना है। दोस्ती तो सभी जगह चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रिश्तों में दुख हैं, दोस्ती में कोई दुख नहीं हुआ करता है। मान्यवर, वफादार दोस्त ढूंढो।
एक बात याद रखना, वफादार दोस्त को ढूंढने जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी, एक भी वफादार दोस्त नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, कहां तलाशोगे वफादार? कौन बोला वफादारी तो कुत्तों में बची है आजकल? ध्यान रखना, विचार करना, संभालो यार, ये बच्चे क्या है, देखो किसके हैं। जाओ भरतनाट्यम, बाकी ना तो ऐसे छोड़ रखेंगे, ले जाओ जिसको ले जाना है। विचार करें, सोचना है, आपको डिस्टर्ब होता है, क्रम विचारों की श्रृंखला टूटती है। विचार करिए। हाँ, ये देखो, घर चला लोगे तुम अच्छे से। विचार करना है, सोचना है आपको। वफादार दोस्त खोजने निकलोगे, जिंदगी बीत जाएगी, ईमानदार और वफादार दोस्त नहीं मिलेगा। मैं पुलक सागर ऐसे कहना चाहता हूं आपसे कि वफादार दोस्तों को खोजने में जिंदगी मत बिताओ। जो वो खोजते खोजते पूरी उम्र तुम्हारी बीत जाएगी, एक भी वफादार दोस्त तुम्हें ना मिलेगा। मैं पुलक सागर आज ज्ञान गंगा महोत्सव में आपसे कहने चाहता हूं कि वफादार दोस्तों की तलाश मत करो। अरे वफादार दोस्त बनना शुरू हो जाओ, वफादारी अपने आप जिंदगी प्रारंभ हो जाएगी। आप नियम लो, आप संकल्प करो कि वफादार दोस्त मिले या ना मिले, मैं वफादार दोस्त बन करके तुम अपने आप को बदल सकते हो, दुनिया को नहीं बदल सकते हो। तुम ईमानदार दोस्त बन सकते हो। तुम्हें ईमानदार दोस्त मिले या ना मिले वो बात अलग की बात है, लेकिन खुद ईमानदार दोस्त बन जाओ। ध्यान रखना, दोस्त तो वो होते हैं जो स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं, जो स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और दोस्तों की जिंदगी में भी रोशनी भर दिया करते हैं। दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं है। रुपया कमा लो, पैसा कमा लो, इज्जत कमा लो, धन दौलत कमा लो, नाम प्रतिष्ठा कमा लो, दोस्ती नहीं तो सब बेकार हुआ करती है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। एक अच्छा दोस्त, 10 की जरूरत नहीं है। जिंदगी में एक ही दोस्त काफी है। 10 गलत दोस्तों से अच्छा एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि 10 गलत दोस्तों से अच्छा एक ईमानदार दुश्मन है ना, तो वो किसी दोस्त से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, अच्छा दुश्मन भी हमारी बुराइयों को जीवन से निकाल दिया करता है। कबीर को कहना पड़ा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। अच्छे दोस्त बनाओ। दोस्ती खुशियों को दुगना कर देती है। शायद हमारी तरक्की से हमारे रिश्तेदार खुश हो या ना हो, हमारे परिवार के लोग खुश भी होंगे तो ऊपर ऊपर होंगे, अंदर तो होली जलती है। ध्यान रखना, हमारी तरक्की से। लेकिन ईमानदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी ऊंचाइयों से, हमारी तरक्कियों से हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ हुआ करते हैं। बाहर मुंह देखा प्यार, मुंह देखी मुस्कुराहट दिखाया करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हमारी तरक्की से दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा ईमानदारी से खुश होता है, हमारा दोस्त हमारी तरक्की से खुश हुआ, हमारा मित्र खुश होता है। ध्यान रखना, उस तरक्की से वो खुश होता है कि हमारा एक साथी यदि सच्चा दोस्त होगा तो औरंगाबाद जैसा होगा तो फिर गड़बड़ मामला है। ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। औरंगाबाद में बहुत पिटे हैं सूरत वाले, तुम्हारा भी नंबर आएगा, ज्यादा खुश मत हो जाओ। ध्यान रखिए, मानने वाले विचार करिए। एक सच्चा दोस्त आईने की तरह होना चाहिए। कैसे अच्छे दोस्त बने आप? मैं कह रहा हूं ना, अच्छा दोस्त मत ढूंढो, अच्छे दोस्त बनो, आईने की तरह बनो। आईने को देखा, शीशा को देखा, दर्पण को देखा है? कभी दर्पण में चेहरा देखा है? दर्पण में चेहरा इधर तो पूछो ही मत, सारे दिन पर्स में भी रखा होगा। ध्यान रखना, दर्पण में 1000 बार चेहरा देखते हो ना।
कभी दर्पण को देखना, दर्पण अपनी परिभाषा कहता है, दर्पण आपको एक संदेश दिया करता है। दर्पण में केवल आदमी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, दर्पण में आदमी को अपना चरित्र देखना चाहिए, अपना व्यवहार देखना चाहिए। दर्पण को देखना, दर्पण जो है कैसा है दोस्त, दर्पण की तरह बनो। दर्पण कैसा होता है कि जब तुम हंसते हो तो दर्पण भी हंसता है, और जब तुम रोते हो तो दर्पण भी रोने लगता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तुम रो तो दूसरा हंसता है तो वो सच्चा दोस्त नहीं हुआ करता है। अरे दोस्त हंसे तो हमारे होठों पर हंसी आ जाए, और दोस्त की आंखों में आंसू हो तो हमारी आंखें भी छलछला जाना चाहिए, तो वह सच्चा दोस्त हुआ करता है। दर्पण की तरह दोस्त बनो। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते। सच बोलने वाला होना चाहिए दोस्त। दोस्ती को आगे बढ़ाओ। दोस्ती क्यों टूट जाती है? छोटी छोटी बातों में। दोस्ती ऐसा नाजुक धागा है, एक अविश्वास आया, एक गलतफहमी हुई कि दोस्ती टूट जाती है। ध्यान रखना, कभी कभी जो दो जिस्म एक जान की तरह रहते हैं, और कभी कभी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। जब दोस्ती में स्वार्थ आ जाता है तो दोस्ती का धागा कमजोर पड़ने लगता है। ध्यान रखना, दोस्ती तो निस्वार्थ हुआ करती है, दोस्ती तो वह पवित्र रिश्ता हुआ करता है जो हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और एक बात याद रखना मालेगांव वालों, दोस्ती करना आसान है लेकिन दोस्ती निभाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। दोस्ती निभाना जिंदगी भर की एक साधना होती है, जिंदगी भर की एक तपस्या हुआ करती है। कभी कभी दोस्ती निभाने के लिए अपने अरमानों का गला घोंटना पड़ता है, और कभी कभी अपनी भावनाओं को भी काबू में रखना पर तब जाकर दोस्ती निभाई जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, दोस्ती से बड़ा आनंद दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। ध्यान रखिए, दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। हर किसी को जीवन में दोस्त चाहिए, दोस्तों से खुशियां 1000 गुना बढ़ जाती है। ध्यान रखना मान्यवर, बच्चे, युवा, हम खुद अपने माँ बाप से वो बातें शेयर नहीं करते जो दोस्तों से कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी के एक एक राज दोस्तों के पास होते हैं, माँ बाप के पास नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, रिश्तेदारों के पास नहीं होते, और रिश्तेदारों को देना भी मत, बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है। एक होती है रिश्तेदारी और एक होती है दोस्ती। यदि मुझ पुलक सागर से पूछा जाए कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं कहूंगा दोस्ती महान होती है, रिश्तेदारी कोई महान नहीं हुआ करती है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, रिश्तेदारी बहुत छोटी है, दोस्ती बहुत बड़ी हुआ करती है। और एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, संकट में, बुरे दिन में रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। यदि कोई आता है तो अपना दोस्त अपने काम आया करता है, अपना मित्र अपने काम आया करता है। रिश्तेदारों को बोलो तबीयत खराब है, 12 बजे अस्पताल जाना है, फोन रख देगा, कह देगा कल देखेंगे। और दोस्त को बोलो तो 12 बजे रात को भी दोस्त जान देने को तैयार है।
खड़ा रहता। दोस्ती बहुत काम की हुआ करती है, मानने वाले विचार करना है। आपसे निवेदन है, रिश्तेदारी में पाबंदियां हैं। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, कंवर साहब आए पूछा नहीं, इज्जत नहीं की, धत तेरे की, मर गए खिलाते खिलाते, खाना बनाते बनाते। वो कंवर साहब कह गए मजा ही नहीं आया। धत तेरे का, क्या मतलब ऐसी रिश्तेदारी से है? रात दिन बेचारा लड़की का बाप हाथ जोड़ता है, सेवा करता है, बारात लगाता है, सब कुछ करता है, लास्ट में सुनने मिलता कंवर साहब को पसंद ही नहीं आया। लेकिन हमारा दोस्त तो वो ऐसा होता है कि भूख लगे तो दोस्त सुदामा के चने के चिवड़े भी चुरा करके खा जाया करते हैं। ध्यान रखिए, वह दोस्ती हुआ करती है जिंदगी में।